हावी कौम के सारे यस कमांडोज से मेरी एक गुजारिश है। गुजारिश ये है कि किस्से और भी हैं ज़माने में हरीम शाह के किस्से के सिवा। साफ साफ मतलब है इस बात का। मतलब ये है कि कहा जाता है कि जब आपने किसी कौम की, किसी नेशन की इल्मी हैसियत को चेक करना हो या जांचना हो कि इस कौम का मयार क्या है, तो ये देखा जाता है कि ये देखें कि इस कौम के जो नौजवान हैं वो किन टॉपिक्स के ऊपर मुबाहिसे कर रहे हैं, उनके अंदर डिबेट्स जो हैं वो किन टॉपिक्स और किन चीज़ों के ऊपर हो रही है। तो पिछले 2 दिन से जो है वो सारी कौम बड़ी पुरज़ोर मुबाहिसे जो है वो कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि हरीम शाह ने दावा कर दिया है मेरी किसी के साथ शादी हो गई है, कोई सैनेटर है, कोई पॉलिटिशियन है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो पोटेंशियल है नौजवानों का, मेल फीमेल्स दोनों का, वो पूरी नेशन का किस तरफ से है। मतलब हम लोग अपनी जो हमारे स्टार्स हैं या हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो हम लोग किन लोगों को बना रहे हैं, ये बड़ा देखने की ज़रूरत है। और मैंने बात की है कि किस्से और भी हैं ज़माने में हरीम शाह के किस्से के सिवा। इसका मकसद ये है कि जिस एनर्जी को और अपनी जिस एफ़र्ट को आप लोग वेस्ट कर रहे हैं एक ऐसी बात के ऊपर, एक ऐसी चीज़ के ऊपर जिसका ना तो सोसाइटी में कोई फ़ायदा किसी को होगा इंडिविजुअली और ना ही ग्लोबली, और ना ही ये कोई कंट्रीब्यूशन है, ना ये कोई एजुकेशन की बात है, ना ये कोई साइंसी बात है। तो कुछ और बातें भी हैं जो इन 2 दिनों के अंदर ही हुई हैं और अभी हो रही हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि उन चीज़ों के ऊपर बात करें, उन टॉपिक्स के ऊपर डिबेट्स करें। मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज़ जो है वो डीजी रेंजर्स सिंध जो है उन्होंने बयान दिया कि लंदन के अंदर 800 केसेस हुए हैं, ऐसे केसेस के जिन केसेस के अंदर फीमेल्स के ऊपर तेज़ाब फेंका गया, और उन 800 केसेस में से एक केस भी ऐसा नहीं है जो रिपोर्ट हुआ हो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 3 केस हुए थे एसिड के, और हमारी एक मैडम है शर्मीन, उन्होंने जो है वो एक फ़िल्म बनाई और उस फिल्म के ऊपर उनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया कि इन्होंने जो है वो पाकिस्तान के इस चेहरे को पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। तो अब जब डीजी रेंजर्स ने ये बयान दिया, और डीजी रेंजर्स ने ये बयान दिया, वो हमारे एक उस्ताद हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, वो अक्सर अपनी वीडियोस में कहते हैं कि यह कहानी शरीफ नहीं हैगी, यह हदीस शरीफ हैगी। तो ये बात भी कहानी शरीफ नहीं हैगी, डीजी रेंजर्स सिंध ये बात जो है वो कोट कर रहे हैं। तो पूरी नेशन का क्या इसके ऊपर, ख़ासकर नौजवानों का इसके ऊपर काम नहीं बनता था कि इस स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो आप पूरी दुनिया को चैलेंज करें और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो सही चेहरा है, जो अमन का चेहरा है, और हम लोग यहाँ पे जो अपनी कंट्री को एक पॉजिटिव वे में पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं उसके ऊपर बात करते। और जो ये वाली स्टेटमेंट है इसके ऊपर ज़्यादा बहस होती, ज़्यादा मुबाहिसे होते, लेकिन हमें तो हरीम शाह की शादी जो है वो ज़्यादा अजीज़ थी। दूसरी चीज़ जो इन्हीं 2 दिनों में हुई है, आप जानते हैं मेहदी हसन एक जर्नलिस्ट हैं जो अमेरिकन ब्रिटिशर जर्नलिस्ट हैं। वो पिछले 1 साल पहले की बात है कि एक इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन थी इंटेलिजेंस स्क्वेड के नाम से, इंटेलिजेंस स्क्वेड जो होता है उस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी। यूट्यूब के ऊपर उनका एक क्लिप पिछले साल वो उस ऑर्गेनाइजेशन में गए और उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके उन लोगों ने इसराइल के मुद्दे के ऊपर बात की कि इसराइल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से दहशतगर्दी फैला रहा है, और इसराइल की जो तंजीम है, इसराइल की जो मजहबी वाबस्तगी है, और जो उन लोगों के एजेंडाज़ हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पूरी दुनिया में जो ग्रेटर इसराइल के नाम से वो लोग कर रहे हैं। तो उसके ऊपर उसने, मेहदी हसन जर्नलिस्ट ने एक स्पीच की थी, एक डिबेट की थी, और उसने बड़े इल्मी दलाइल के साथ और उसने बड़े पॉइंट्स के साथ जो है वो तबाह किया था उनकी ज़ोनिज़म जो वो अपनी तहरीक को बोलते। वो क्लिप पिछले साल का था, वो इंटरव्यू पिछले साल का था, बट मेहदी हसन का वो एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इन पिछले 2 से 3 दिनों में वायरल हो रहा है, दोबारा से लोग उसको शेयर कर रहे हैं। तो क्या नौजवानों का और कौम का ये फ़र्ज़ नहीं बनता? अच्छा, वैसे हम लोग क्या करते हैं, इसराइल मुर्दाबाद, वैसे हम लोग, हमारी नज़र में जो है वो इसराइल पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है, लेकिन जब एक कोई बंदा इल्मी लेवल पर उनके अपने घर में उनकी तहरीक को, मज़हबी बात को चैलेंज कर रहा है और पॉइंट्स के साथ जो है वो उनको निस्तो नाबूद कर रहा है, तो हमारा क्या काम नहीं बनता कि हम एज ए नेशन, एज ए कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी उसके ऊपर बात करें और इस टॉपिक के ऊपर बहस करें, इस टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश करें और दुनिया के सामने इसराइल का और यहूदियों का एजेंडा जो है वो सामने लाएं। लेकिन हमें वही फिर के हरीम शाह की शादी ज़्यादा अजीज़ है। तीसरी बात जो है वो
लाहौर के अंदर एक वापडा टाउन में ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है वद्दुहा ऑर्गेनाइजेशन है। और एक फ़ीमेल है जिनकी एज का सही तरीके से भी मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली उनकी, लेकिन 25 से 26 साल उनकी एज बताई जा रही है। वापडा टाउन के एरिया में वद्दुहा ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वो एक तहरीक चला रही हैं, जिसमें उन्होंने अपने घर के अंदर बहुत सारे यतीम बच्चों को सहारा दिया हुआ है। वो अकेली खातून उनके पढ़ने लिखने का भी अरेंज कर रही है, वो अकेली खातून उनके घर में उनकी कफ़ालत भी कर रही है, उनके खाने पीने के लिए इंतज़ामात भी हो रहे हैं। और मेरे कुछ दोस्त वहाँ पर गए हैं, मैं भी इंशाल्लाह जाऊँगा अनकरीब। मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे गए और उन्होंने मुझे बताया, इंकशाफ किया है कि इतना साफ़ माहौल है, इतना पाकीज़ा माहौल है और इतने अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो लड़की उन यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रही है कि हम लोगों ने जब वो मंज़र देखा तो हमारी आंखों से आंसू आ गए। तो ज़माने में लड़कियां और भी हैं हरीम शाह के सिवा, और किस्से और भी हैं हरीम शाह के सिवा। तो ये वो काम है, ये वो चीज़ें हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर एक्चुअली बात होनी चाहिए, जिनके ऊपर एक्चुअली डिबेट होनी चाहिए, जिनके ऊपर एक्चुअली मुबाहिसे होने चाहिए। और ये वो चीज़ें हैं। मेरे एक दोस्त हैं शादाब अब्बासी, परसों उन्होंने अपनी एक फ़ेसबुक पे पोस्ट लगाई जावेद गामदी साहब जो हैं हमारे स्कॉलर, उनके हवाले से, और उसके ऊपर उन्होंने कैप्शन दी कि ये अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं और इनके पास बड़ा इल्म है और बड़ा इन्होंने काम किया। अब उस बंदे की पोस्ट के ऊपर आप अभी भी जाके अगर मेरी आईडी में जाएंगे तो मेरे फ्रेंड हैं शादाब अब्बासी, आप देखेंगे उनकी उस पोस्ट के ऊपर कितने लोगों ने तनकीद की है, और उस एक स्पेसिफिकली पोस्ट के ऊपर कितने लोगों ने हंसने वाला इमोजी जो है वो उसको दिया और कमेंट्स किए हैं कि ये बंदा तो ऐसे है, ये बंदा तो ऐसे है। शायद ही आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो ये जानते हों कि जावेद गामदी साहब उन स्कॉलर्स में से एक स्कॉलर हैं जिन्होंने मगरिब के अंदर इतना काम किया है इस चीज़ के ऊपर। जो लोग खुदा को नहीं मानते, जो लोग इस चीज़ के इनकार करते हैं कि ये कायनात जो है वो खुद ब खुद वजूद में आई है, अल्लाह ताला का नाउज़ुबिल्लाह इसमें कोई खुदा है ही नहीं, खुदा नामी कोई चीज़ ही नहीं है। तो गामदी साहब उन स्कॉलर्स में से एक स्कॉलर हैं जिन्होंने इस तहरीक का सत्यानाश किया मगरिब के अंदर, और इतना काम किया उन्होंने कि आज शायद 70% लोग वहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ रजू कर चुके हैं और दीन इस्लाम की तरफ आ चुके। पता ही नहीं है बात का मतलब मैं सही कहता हूँ कि ये सारे लोग ना यस कमांडोज़ हैं। यस कमांडोज़ मैं इसलिए बोलता हूँ, यस कमांडोज़ एक टर्म है जो उन फौजियों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो किसी चीज़ के ऊपर सवाल नहीं करते, या उनकी ट्रेनिंग्स ये नहीं होती कि ये चाय है तो आपने ये चाय पीनी है, तो वो ये नहीं पूछेंगे अच्छा इसमें चीनी कितनी है, पत्ती कितनी है, ऑर्डर मिल गया पीनी है तो पीनी है, बस। उनको कहते हैं यस कमांडोज़। तो मेरे नज़दीक हमारी जो कौम है ना, हमारी जो नेशन है, वो यस कमांडोज़ वाले जो है ना मरहले में आ चुकी है कि हम लोग ये नहीं देख रहे होते कि हम अपना टाइम किस चीज़ के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, हमारी एफर्ट जो है वो किस चीज़ के ऊपर लग रही है। बस टॉपिक आया, शुरू हो गए, और टॉपिक जो है वो एंटरटेनमेंट का होना चाहिए, टॉपिक जो है वो इंफोटेनमेंट का हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मजाक होना चाहिए, उसमें किसी ऐसी कोई बात होनी चाहिए जिसमें जो है कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, जिसमें कोई सोसाइटी के लिए पैगाम ना हो। तो भाईजान किससे और भी हैं ज़माने में हरीम शाह के सिवा। यस कमांडोज़ ऐश करें। अस्सलाम।